औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान से जो मुद्दा शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए ये विवाद अब एक बार फिर महाराष्ट्र जा पहुंचा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग की है कि छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए, उसे वहां से हटाया जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इस मांग को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का भी समर्थन मिल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने यह धमकी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो वो अयोध्या की तरह कार सेवा शुरू करेंगे। इन संगठनों की दलील है कि औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासक की कब्र को बनाए रखने का कोई कारण, कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कब्र हटाने की बात कर चुके हैं, लेकिन अब यह मजबूरी भी बता रहे हैं कि एएसआई के संरक्षण में होने के कारण राज्य सरकार को कब्र हटाने का अधिकार नहीं है। दरअसल 1951 से ही औरंगजेब की कब्र संरक्षित स्मारकों की सूची में है। 1958 में इसे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक भी घोषित कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने की वजह से इसे हटाना आसान काम नहीं रहने वाला। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अब क्या करेगी? क्या लंबी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा या फिर हिंदू संगठनों का गुस्सा अयोध्या की तरह यहां पर भी फूटेगा? क्या राजनीति के लिए औरंगजेब के नाम का बार बार सहारा लिया जा रहा है? सवाल इस बात पर भी है कि 300 साल पुराने इतिहास को क्यों मिटाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना उद्धव गुट तो औरंगजेब की कब्र को मराठा शौर्य की स्मारक बता रही है, फिर इसे हटाने का तुक क्या है? सवाल यह भी है कि क्या औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उसके गुणगान का साइड इफेक्ट है? महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार देखिए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे। औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान नहीं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। माहौल महाराष्ट्र का बिगड़ रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इस पर भूमिका क्या है। कब्र मिटाने से किसी का इतिहास नहीं मिट सकता। हिंदुस्तान जाग रहा है, इसलिए सब मांग हो रही है। धीरे धीरे यंग बढ़ती ये एक बड़ा ये बन जाएगा। बाबरी पार्ट 2 होगा। बाबरी पार्ट से भी बड़ा खतरनाक पार्ट होगा ये। क्या है, उनके पास कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ काम ही नहीं कर रहे। वहाँ पे पैसा नहीं सरकार के पास, लोगों के हित के प्रश्न मान नहीं पा रहे। इसके कारण सिर्फ डायवर्ट करने का कोशिश है। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।